ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं अरुणाचल महात्म्य के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे अरुणाचल के स्वरूप की विशेष पूजाओं के बारे में। किंतु उससे पहले आप सभी शिव भक्तों को बता दूं कि अरुणाचल का महात्म्य बहुत ज्यादा है। ये तेजो में लिंगम ब्रह्मांड का सबसे पहला लिंगम है और आप यूं कह लीजिए कि ब्रह्मांड का सबसे पहला वोल्केनो भी है, क्योंकि पूरा का पूरा अग्नि स्वरूप में ही प्रकट हुआ था और बाद में भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर भगवान यहाँ पर स्थावर रूप में इस पर्वत के रूप में प्रतिष्ठित हुए, जिसे आज तिरुन्मलई के अरुणाचल के नाम से जाना जाता है। इसका दर्शन मात्र ही पापों का नाशक है। गौतम ऋषि जी माँ भगवती को इस अरुणाचल के महात्म्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि यदि कोई भक्त तपस्या करता है, जब तप करता है, नियम से रहता है, तो उससे भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न वो एक ऐसे भक्त से होते हैं जो अरुणाचल का केवल एक बार दर्शन मात्र भी कर लेता है। उस भक्त से भगवान शिव ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए अरुणाचल की तो महिमा अनंत वर्षों में भी कहना असंभव है और कोई भी इसे पूर्ण रूप से नहीं कह सकता। इतनी सारी रहस्यमयी कथाएं हैं इस पर्वत से जुड़ी हुई, इस लिंगम से जुड़ी हुई। अब बात करते हैं एक विशेष समय के बारे में जो अरुणाचल की पूजा के लिए बहुत ज़्यादा विशेष है। वैसे तो आप 365 दिन में से किसी भी दिन अरुणाचल की पूजा करिए, आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा, किंतु कुछ विशेष समय होते हैं जो स्वयं भगवान द्वारा बताए हैं। अब इनमें से एक विशेष समय है कार्तिक मास की पूर्णिमा। ये वही समय है जब माँ पार्वती, माँ भगवती को अरुणाचल पर्वत पर भगवान के ज्योतिर्मय रूप के दर्शन हुए थे। बिना ईंधन के, बिना बाती के जलते हुए एक दिव्य ज्योति को माँ भगवती ने देखा था इसी अरुणाचल पर्वत के ऊपर। तब भगवान उस ज्योति से साकार रूप में माँ भगवती के समक्ष प्रकट हुए थे और उस ज्योति स्वरूप को देख करके जो माँ भगवती ने स्तुति की थी वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। नमस्ते मेरु चापाई कैलासाचल वासिनी निहार शैलजा मात्रे सोण क्षमाधर रूपिणे वरुणादि सुरार्च्याय तरुणादित्य वर्चसी अरुणाचल नाथाय करुणामूर्ति नमः। ये स्तोत्र हिंदी अर्थ के साथ में आपको लिंक में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पूरा बताऊंगा हिंदी अर्थ के साथ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप इस स्तुति को निकाल लीजिए, प्रिंट निकाल लीजिए, या फिर आप फोन में भी देख करके इसे शिवलिंग के समक्ष बैठ करके आप ये स्तुति आप भगवान के लिए गा सकती हैं। ये वही स्तुति है जो माँ पार्वती ने की थी उस ज्योतिर्मय स्वरूप को देख करके। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा, बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। और कार्तिक मास की पूर्णिमा बहुत ज़्यादा विशेष समय है। कोई भी पूर्णिमा विशेष ही होती है शिव पूजा के लिए, किंतु जो कार्तिक मास में है ऐसा समय जिसमें स्वयं माँ भगवती ने इसका महात्म्य कहा है, जिस समय में माँ भगवती ने स्वयं उस परमेश्वर का साक्षात्कार किया, ऐसे समय में आप यदि अरुणाचल स्वरूप की पूजा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। साथ ही आप अरुणाचल अष्टकम का पाठ नहीं कर सकते हैं, वो स्तोत्र भी मैं आपको लिंक में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप उसे डाउनलोड करिए और शिवलिंग के समक्ष बैठ करके आप उसका पाठ कर सकते हैं। आपके पास दो विशेष दिन है, एक तो 8 नवंबर जो कि कार्तिक मास की पूर्णिमा है, उससे अगला दिन है मासिक कार्तिकाई के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, जो कार्तिकाई कहा जाता है, जिसे तमिल में या फिर हिंदी में कृतिका नक्षत्र। कृतिका नक्षत्र शिव पूजा के लिए बहुत उत्तम होता है। ये दोनों ही दिन आप उत्सव की तरह सेलिब्रेट कर सकते हैं और भगवान के समक्ष आप क्या करना है, दीप प्रज्वलित करने हैं। कम से कम 8 दीपक आपको शिवलिंग के समक्ष लगाने हैं। 8 दिशाओं को आप 8 दिशाओं में एक एक दीपक लगा दीजिए। इससे अष्टमूर्ति के निमित्त आप ये दीप प्रज्वलित करेंगे और साथ ही जो अरुणाचल का स्वरूप है वो अष्टमूर्ति युक्त है और जो पंच महाभूत लिंग हैं उनमें से एक अरुणाचल भी है जो अग्निलिंग के नाम से जाना जाता है। इसलिए अरुणाचल के स्वरूप का ध्यान करते हुए आप शिवलिंग के चारों और 8 दिशाओं में आप एक एक दीप प्रज्वलित करें। ये घी के भी हो सकते हैं, तेल के भी हो सकते हैं, जैसा ही आपकी सुविधा हो, जैसा आप कर सकें वैसे आप करिए। साथ ही आपको कार्तिक मास में जो पूर्णिमा है उस दिन आपको लिंगम को चंदन लेपित करना चाहिए, ऐसा अरुणाचल के महात्म्य के विषय में लिखा हुआ है कि शिवलिंग को
कार्तिक मास की पूर्णिमा को चंदन से लेपित करना चाहिए। और चंदन के विषय में मैंने पहले भी आपको बहुत सारी बातों वीडियो में बताया है कि जो घिस करके लकड़ी के चंदन को घिस करके शिवलिंग पर लेपित करता है उसे इंद्र भी पराजित नहीं कर पाते। इसलिए इन दोनों विशेष दिनों में आप शिव पूजा इस प्रकार से करिए, जैसी आपकी इच्छा हो, जो भी आपसे बन पड़े, जितना आप सामर्थ्य अनुसार कर सके वैसा आप करिए, किंतु कम से कम 8 दीपक और चंदन लेपन आपको अवश्य ही करना है। इसके अतिरिक्त जो कुछ भी आप करना चाहें कर सकते हैं। दीप मालाएं जितने आप लगाना चाहते हो उतने लगा सकते हैं। अरुणाचल की पूजा के बारे में और बातें करें इससे पहले मैं कुछ छोटे छोटे प्रसंग आपको अरुणाचल के महात्म्य के बारे में बताता हूँ। देखिए, यहाँ पर एक पक्षी रहता था, उसने इस पर्वत के ऊपर अपना घोंसला बनाया और वो रात को क्या करता, वो जुगनू लेकर के आता जो चमकते हैं, उन जुगनुओं को उठा करके चोंच में लेकर आता और अपने घोंसले में रख देता था। ये उसका खुद का स्वार्थ था। इस चीज से अनभिज्ञ, इस चीज से वो बिल्कुल भी अवगत नहीं था कि उसे क्या प्राप्त होने वाला है। और अंत समय में जब उसने देह त्यागी तो भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान कर दी, क्योंकि उसका घोंसला अरुणाचल पर्वत के ऊपर था और वो किसी न किसी तरीके से वो इस अरुणाचल को प्रकाशमान कर रहा था। केवल इसी कृत्य से उसको मुक्ति प्राप्त हो गई। साथ ही यहाँ पर एक पुष्कर नाम का गंधर्व भी रहता था, जिसे अभिमान था और वो अरुणाचल के प्रति भक्तिहीन हो गया था। उसके मन में अरुणाचल के प्रति बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी, तो वो व्याघ्र मुख हो गया था। उसे व्याघ्र यानी बाघ का मुख प्राप्त हुआ। जब उसे इस गलती का एहसास हुआ और उसने पता लगाया कि ये क्यों हुआ, तब उसने अरुणाचल की स्तुति की और पुनः अपना स्वरूप प्राप्त किया। साथ ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी ये भी है कि एक बार बाली, जो सुग्रीव का भाई था, वो हमेशा अहंकार से परिपूर्ण रहता था, हमेशा अहंकार में भरा हुआ रहता था, अपने बल के अहंकार में रहता था। एक बार वो इस जगह से गुजर रहा था तो उसने अरुणाचल पर्वत को देखा और उसने सोचा कि मैं इसे लांग देता हूँ। कूद करके उसे, जब बाली ने इस पर्वत को लांघना चाहा, इस तेजो में लिंगम को लांघना चाहा, तो उसी क्षण बाली तेजहीन होकर के भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राणों पर संकट आन पड़ा। तब उसने इस भयंकर स्थिति में अपने पिता इंद्र को पुकारा। जब इंद्र वहां आए और उन्होंने इस बात का पता लगा कि इसने अरुणाचल को लांघना चाहा, तब उसे अरुणाचल का महात्म्य बताया। बाली को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और अरुणाचल के शरणागत हुआ। अरुणाचल के शरणागत होते ही उसने पुनः अपना बल प्राप्त कर लिया और अरुणाचल की स्तुति करके बाली आगे बढ़ गया। परमेश्वर यहाँ साक्षात विराजित है। इस पर्वत पर रहने वाले जितने भी जीव हैं वो मुक्ति को ही प्राप्त होंगे, चाहे वो एक कीड़े से लेकर के, चाहे कोई हिरण हो, चाहे कोई बाघ हो या कोई मनुष्य हो, जो इस क्षेत्र में देह त्यागता है वो मुक्ति को अवश्य ही प्राप्त होगा। आप इस अरुणाचल स्वरूप की पूजा के अंतर्गत आप नमः सोणाद्रीनाथाय, जो मैंने पहले वीडियो में भी मंत्र बताया था, नमः सोणाद्रीनाथाय, इसका जितना यथासंभव आप जाप कर सकी उतना जाप आप इस अरुणाचल स्वरूप के निमित्त इस मंत्र का करिए, नमः सोणाद्रीनाथाय। गौतम ऋषि कहते हैं कि जो एक बार भी शेषाद्री या नमः सोणाद्रीनाथाय का जाप करता है अरुणाचल के समक्ष, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। इतने सीक्रेट्स हैं, इतने रहस्य हैं, आपको साक्षात कृपा प्राप्त होती है। जब तक नियम से भगवान उतने प्रसन्न नहीं होते जितना अरुणाचल के दर्शन मात्र से भगवान प्रसन्न होते। तो याद रखिए, 8 नवंबर और 9 नवंबर दोनों ही विशेष दिन है आपके पास। अरुणाचल की भरपूर स्तुति करिए, जितनी हो सके उतनी स्तुति करिए। अरुणाचलाष्टकम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और माँ भगवती द्वारा जो अरुणाचल की स्तुति की गई थी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, हिंदी अर्थ के साथ है। आप पहले उसे समझ लीजिए और फिर आराम से स्तुति करिए। ज़्यादा बड़े स्तोत्र नहीं है, बहुत छोटे छोटे हैं, किंतु अनंत कोटि पुण्य देने वाले हैं। साथ ही आप शिवलिंग के समक्ष हे सोणाचलनाथ, हे अरुणाचलनाथ कृपा कीजिए ऐसा भी बोल सकते हैं, या नमः सोणाद्रीनाथाय का जाप भी कर सकते हैं। जैसे शिव पूजा आप कर सकते हैं वैसे ही करिए और अरुणाचल के उस स्वरूप का ध्यान करिए। साथ ही यहाँ इतने सारे रहस्य हैं, मैं आपको इस अरुणाचल महात्म्य में आगे बताऊंगा कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितने सारे रहस्यों से हम अनभिज्ञ थे, कितने सारे रहस्य हमसे अभी भी छुपे हुए हैं। ऐसा पुराणों में वर्णित है कि
जो कोई भी अरुणाचल की परिक्रमा करता है, प्रदक्षिणा करता है, उसे एक एक पद पर, एक एक कदम पर 10,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अरुणाचल से बढ़कर कोई देवता नहीं है, अरुणाचल से बढ़कर कोई क्षेत्र नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा वर्णित है कि कैलाश पर रहने वाले, मेरू पर रहने वाले, हिमालय पर रहने वाले सभी यहाँ आकर के भगवान की स्तुति करते हैं और देवता भी इस स्थान पर आकर के शिव पूजा करते हैं। इस अरुणाचल, इस अद्वितीय तेजोमय लिंगम की पूजा करते हैं। अरुणाचल से बढ़कर कोई परिक्रमा इस ब्रह्मांड में नहीं है। एक एक पद पर आपको अनंत कोटि पुण्य प्राप्त होता है। जब भी संभव हो हर एक शिव भक्त को क्षेत्र में अवश्य ही जाना चाहिए। काशी की तरह ये भी मुक्तिदायक क्षेत्र है, यहाँ मरने वाला अवश्य ही मुक्त होता है। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो कैसे लगे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें, अरुणाचल कृपा करें। ओम नमः शिवाय।